हेलो। तो फिर पिछले वीडियो में हम देखे थे कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला देखे थे, जिसमें क्या चीज़ देखे थे कि अगर कैपेसिटर, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो उसका समतुल्य धारिता का फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn। कब? जब कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में हो। सबका अगर कैपेसिटेंस जब समान हो, अगर मान लेते हैं कि सबका धारिता क्या है, समान है, तो इस कंडीशन में इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस जिसको हम सी डैश दिए थे, जो कि हमको मिल गया था C/n। तो C/n यानी कि n जो हुआ नंबर ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों की संख्या, और C प्रत्येक संधारित्र की धारिता। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो, समान हो, सब संधारित्र का धारिता जो है सो समान हो। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। वैसे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। उसी तरह से जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, तब इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता हम लोगों को मिला था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। और सबका अगर कैपेसिटेंस समान है तो C इक्वल टू आ गया था Nc, जहां N इक्वल टू क्या चीज, नंबर ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों की संख्या। स्पष्ट है? तो ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हुआ समांतर क्रम समूहन, और ये हुआ श्रेणी क्रम समूहन। अब यहां पर ध्यान देना है, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक आता है कि अगर हमको धारिता न्यूनतम प्राप्त करना है, मतलब कम हमको कैपेसिटेंस चाहिए, किससे कम, इंडिविजुअल प्रत्येक कैपेसिटर से कम, हमको कम चाहिए कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करना पड़ेगा या पैरेलल में? ठीक है, मतलब उसको श्रेणी में उसको कनेक्ट जोड़ना पड़ेगा या समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए C डैश इक्वल टू हो जाता है C/n, यानी कि n से डिवाइड होगा। जब कोई भी चीज में जब डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा, भागफल तो कम आएगा ही आएगा, इस संख्या से तो भागफल कम ही आएगा। तो निश्चित रूप से कि जब हम लोगों को न्यूनतम धारिता प्राप्त करना हो, कम कैपेसिटेंस हम लोगों को चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो होगा सो पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से अगर हमको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हम लोगों को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, यहां पर सीरीज था, श्रेणी क्रम में समूहन, और यहां पर किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। स्पष्ट है? अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पर न्यूमेरिकल। देखिए, इस पर 2 क्लास चलेगा, इस पर न्यूमेरिकल। एक क्लास आज जो होगा, जो कि बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल रहेगा, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल सब रहेगा, और उसका फिर अगला एक और वीडियो इस पर बनेगा, जिसमें थोड़ा सा अपर लेवल का, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का, या थोड़ा सा हायर लेवल का उस पर न्यूमेरिकल उसमें बताया जाएगा। तो आज का जो होगा सो उसमें हम लोग बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल बताएंगे, बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे, बस यही दोनों फॉर्मूला का यूज करके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, जल्दी से कॉपी पे निकालिए, कॉपी खोलिए और पेन निकालिए और बैठ जाइए आराम से, और हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अब जो है यहां ध्यान देते हैं, जिसमें तो आप लोग पहला क्वेश्चन एक लिख दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए, दिए गए विद्युतीय परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। दिए गए विद्युतीय परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम लोग पहला फिगर स्टार्ट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख करके, और बस अब इसमें हम फिगर बनाएंगे, और फिगर के अकॉर्डिंग जो है सो आप लोगों को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो सबसे सिंपल फिगर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। देखिए, ये तो कैपेसिटर का चिन्ह है, आप लोग जान रहे हैं पहले से।
तो ये जो है सो यहाँ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इसका देते हैं 4 माइक्रोफैराड और इसका देते हैं 6 माइक्रोफैराड। कैसे कनेक्ट है? श्रेणी क्रम में है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दे दिए। तो अब जो है इसका समतुल्य धारिता हमको चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का और भी हम कुछ तरीका बताएंगे आगे, जब अपर लेवल का क्वेश्चन जाएगा तो वहाँ पर जो है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो आखिर कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में, पहचानने में कठिनाई होती है। तो उसका हम तरीका बताएंगे कि आखिर कैसे पहचाना जाए कि कब श्रेणी बनेगा, कब समांतर बनेगा, सारा हम तरीका बताएंगे। लेकिन आज का जो क्लास है उसमें बहुत ही सिंपल लेवल पर हम काम करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का रहेगा नहीं। बहुत लोग इजीली आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल है। आज उसी लेवल का जो क्वेश्चन होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं तीनों का तीनों क्या है? सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में समूहित है। तो श्रेणी क्रम का हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, चूंकि 3 है तो नेट कितना बन जाएगा? 1/c 1/2 + 1/4 + 1/6। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? कितना? 8 12, तो हो जाएगा 6 + 3 + 2 कितना? 9 2 11, 11/12। तो C बराबर कितना बन जाएगा? पलटी मारेगा, ये ऊपर जाएगा तो भी ऊपर जाएगा, यानी कि 12/11 माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कितना मिल गया? 12/11 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलिए अब सेकेंड फिगर में चलते हैं। सेकेंड फिगर पर आ जाते हैं अब हम लोग। ये एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ, तीसरा कैपेसिटर यहाँ। चलिए, बहुत गर्मी है भाई। इधर A, इधर B, इधर कर देते हैं A, इधर देते हैं B। अब यहाँ पर देते हैं इसको हम, चलिए वही देते हैं 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और इसको देते हैं 6 माइक्रोफैराड। हो गया, सीधी सी बात है, पैरेलल ही है। तो फॉर्मूला क्या काम आएगा इसमें? C = C1 + C2 + C3। ठीक है, तो हो जाएगा C = 2 + 4 + 6 6 4 10 2 12 माइक्रोफैराड। स्पष्ट है? चलिए तीसरा फिगर पर आ जाते हैं। नोट करते जाइए, समझते जाइए, दिक्कत हो पूछते जाइए। चलिए, तीसरा फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अब कर रहे हैं। तो अब जो है तीसरा फिगर को थोड़ा सा लेवल को ऊपर बढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखिए, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। बढ़िया से देखते जाइएगा, जिसको भी दिक्कत हो पूछते जाना है। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर हो गया B। हम यहाँ पर देते हैं वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, इसको भी देते हैं 6 और इसको भी देते हैं 6। यहाँ पर देखिए, इसका देते हैं 3 3 और 3 माइक्रोफैराड। इसको देते हैं 9 माइक्रोफैराड, तीनों का तीनों 9 माइक्रोफैराड। हो गया। अब हमको कैपेसिटेंस चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। कहाँ से आएगा भाई? तो अब यहाँ देखिए, ऊपर का तीनों क्या? सीरीज। बीच वाला तीनों का तीनों क्या? सीरीज। और ये तीनों का तीनों सीरीज। लेकिन ये और ये एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर।
चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये तीनों का सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के ऊपर का तीनों को कंबाइन कर लेंगे, मिला करके एक निकाल लेंगे। उसी तरह से बीच वाला का निकालेंगे और इसका इसी तरह से तीसरा का निकालेंगे, और तब जाकर के ये सर्किट, मतलब ये जो फिगर है इसको सर्किट कहा जाता है। तो ये फिगर जो है सो फिर से हम लोग दोबारा बनाएंगे। तो 6 6 6 तीनों है। अब यहां पर बात आ जाती है, तीनों का कैपेसिटेंस समान है। तो जब कैपेसिटेंस समान रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट के लिए? 6/n, n यानी कि कितना कैपेसिटर है? 3 ठो। 6/3 यानी कि हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, यानी कि ऊपर का तीनों का कितना हम लोग को मिल गया? 2 माइक्रोफैराड। तो एक अब नया कैलकुलेशन सीखिए। हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या चीज? 6 6 6 का 2, 6 6 6 का 2, 3 3 3 का 1, यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो 6 6 6 का 2, 3 3 3 का 1, 9 9 9 का 3, एक नया गणित आ जाएगा। तो फिर यहां पर आप बात करते हैं, यहां ध्यान देना है। तो ये जो तीनों हुआ 6 6 माइक्रोफैराड का, ये तीनों मिला के कितना बन गया हम लोगों को? 2 माइक्रोफैराड। ये तीनों को कितना मिलके बन गया? 1 माइक्रोफैराड। और ये तीनों का कितना बन गया? 3 माइक्रोफैराड। इसका नया सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिए, एक ऊपर का तीनों मिला के ये वाला आ गया, बीच वाला तीनों मिला करके ये वाला आ गया, और नीचे वाला तीनों मिला करके ये वाला आ गया। इधर हम दे देते हैं ए और इधर दे देते हैं बी। अब ऊपर का जो तीनों 6 6 6 का कितना हम लोग को मिला है? 2, 6/3 यानी कि 2। तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। यहां देखिए बीच वाला कितना मिल गया? 1 माइक्रोफैराड। और ये नीचे 9 9 9 का कितना मिल गया? 3 माइक्रोफैराड। अब फिलहाल जो आपके सामने में जो फिगर है, जो आप लोगों को दिख रहा है, जो आप लोगों के सामने में जो फिगर दिख रहा है, नीचे वाला सेकंड वाला फिगर, ये तीनों का तीनों क्या है? समांतर क्रम में है, पैरेलल ही है। तो समांतर क्रम का सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तीनों का हो जाएगा कितना? C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 + 3, यानी कि 3 तो 5 और 1 6 माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट हम लोग कितना मिल गया? 6 माइक्रोफैराड। मजा आया? चलिए, तो अब जो है अगला फिगर पर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा इसी को अब हम लोग घुमाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये था तीसरा फिगर। अब चौथा फिगर पर आते हैं, 4 नंबर। चलिए, ये ऐसे ही देते हैं, 2 एक और दे दें। चलिए एक और दे देते हैं, ये हो गया। और इसमें देते हैं 2, हो गया। और इसमें देते हैं 1, हो गया। हमको चाहिए इधर A इधर B। अब वैल्यू देते हैं। तो ये तीनों का देते हैं 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों को दे देते हैं 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। और इसका दे देते हैं कितना? 2 माइक्रोफैराड। कैसे बनेगा? सिंपल है। क्या चीज? ऊपर का तीनों जो है, ऊपर का जो तीनों है, वो तीनों मिला के कितना? 1 3 3 3 का 1 ना, 3/3 1, 4 और 4 का कितना? 2, 4/2, 4/2, 1 2 2। तो ये हो जाएगा। यहां देखिए, पहले तीनों बना लेते हैं। पहले बोल दिए हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा गर्मी भी है। और अगला क्लास में जो है सो थोड़ा सा इसको हम लेवल को अप करेंगे, हो सकता है तो तीनों क्लास इस पर कर दें। तो ये जो हो गया सो 1 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये भी हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों क्या है? पैरेलल में है। तो तीनों जब पैरेलल में हो गया तो बन गया, नेट बन जाएगा 2 + 2 + 1, यानी कि 2 4 और 1 5 माइक्रोफैराड। स्पष्ट है? इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं 5 नंबर फिगर पर।
इस फिगर को देखिए, 1 2 हो गया। यहाँ पर जो है सो नीचे में 1 2, ये दो ठो ही बना दिए। अब तीसरा हम यहां से ले रहे हैं 1, यहाँ देखिए 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी करते हैं। चलिए, हो गया। हमको कैपेसिटेंस चाहिए इसके और किसके बीच में, इसके बीच में कर देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू देते हैं 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। इसको भी देते हैं, चलिए 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। और ये तीनों को देते हैं 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और इसको भी देते हैं 6 माइक्रोफैराड। हमको इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। अभी कहाँ से आएगा, तो अब देखिए, इसमें तो ये दिख रहा है, देखिए जहां से बीच से कोई, ये तीनों का तीनों क्या है, पहले सीरीज है, ऊपर का दोनों क्या है, सीरीज है, और ये बीच वाला दोनों जो है सो सीरीज है। तो फिलहाल जो दिख रहा है बस इतना ही काम करते हैं, आगे की बात बाद में सोचेंगे। फिलहाल दिख रहा है ये दोनों का दोनों सीरीज, तो ये 4 और ये 4 का हो जाएगा 2। तो चलिए फिगर में हम दिखा देते हैं, यहां पर हो गया कितना, 2 माइक्रोफैराड। ये 2 किसका बना, ये दोनों का, ये दोनों का भी 4 4 का 2। तो चलिए जो फिगर था उसी ढंग से देते हैं, ये भी हो गया कितना, 2 माइक्रोफैराड, और ये तीनों का तीनों सीरीज है, तो 6 6 6 का हो जाएगा कितना, 6 6 6 का बन जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये भी हो जाएगा कितना, 2 माइक्रोफैराड। अब हमारा पॉइंट कहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये पॉइंट ए जो है, इसको हम यहां डाल दें चाहे यहां डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वायर है, तो वायर में आप कहीं भी ज्वाइंट कीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहां से उठा करके और इसको हम डाल दे रहे हैं इस जगह पर, ए हो गया। अब ये दोनों जो है सो आपस में पैरेलल दिख रहा है, ठीक है, और ये भी जो है सो, तो ये और ये देखिए तीनों एक दूसरा का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर नेट जो बन जाएगा, यहाँ पर जो नेट बन जाएगा, जो पैरेलल का जो फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है, C = 2 + 2 + 2 यानी कि 6 माइक्रोफैराड। स्पष्ट है। ये बिल्कुल ही कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो कि आज हम बताए हैं। अगला वीडियो में जो होगा सो थोड़ा सा और इस पर लेवल को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आएगा, हो सकता है तो 3 क्लास भी इसका ले ले, देखा जाएगा, जैसा सिचुएशन रहेगा उसके आधार पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सो और थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन करते रहिए, पीछे का भी वीडियो से निकाल करके देखते रहिए, और अब जो है सो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।